गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 हम कंटिन्यू करेंगे आज। इन लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा था। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज by what number should -3 upon 2 raised to the power -3 be divided so that the quotient may be 4 upon 27 raised to the power -2 means हम -3 upon 2 raised to the power -3 में हमें ऐसा क्या डिवाइड करना चाहिए जिससे हमें इक्वेशन 4 upon 27 raised to the power -2 मिले। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 -3 upon 2 raised to the power -3। हमें मालूम नहीं है नंबर क्या है, ठीक है। -3 upon 2 raised to the power -3 में हम x को डिवाइड करेंगे। हमें नहीं मालूम है, इसको x मान लिया तो हमें इक्वेशन मिलेगा 4 upon 27 raised to the power -2, ठीक है। तो इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में कर दें कि जो भी आंसर आएगा वो रेसिप्रोकल फॉर्म में ही आना है, ठीक है। अब यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू लॉ हमने देखा है जब हमारी पावर माइनस की होती है तो हम अपनी बेस को पलट देते हैं, जिसकी वजह से पावर पे से माइनस हट जाती है। ये बन जाएगा हमारा 2 upon -3, ठीक है। 3 नीचे आ गया, 2 पर चला गया, हमारी पॉजिटिव की पावर आ गई हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ या एडजस्ट कराएंगे, इसको बाद में बताऊंगी तो कंफ्यूजन होगा आपको। सेम वर्क यहाँ करेंगे 27 upon 4 raised to the power 2 हो जाएगा। -2 यहाँ से भी रिमूव हो गया क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब ये काम करेंगे हम, ठीक है। डिवाइड बाय चीज साइन पर आया, हमारा साइन चेंज हुआ तो ये हमारी चीज पलट गई, ठीक है। कुछ नहीं करूंगी मैं, 1 upon x एज इट इज रहेगा। 27 upon 4 raised to the power 2 भी एज इट इज रहेगा। कुछ नहीं करना, मैंने इस चीज को जैसा था वैसे का वैसे लिखे रहने दिया। मैं यहाँ से इस चीज को लेकर आई इज इक्वल टू इधर ये चीज 2 upon -3 मल्टीप्लाई फॉर्म में थी, इधर आएगी तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड फॉर्म में हो जाएगी 2 upon -3 और रेस्ट टू द पावर हमारे हो जाएंगे 3 जैसे थे वही को भी। देन 27 upon 4 रेस्ट टू द पावर 2 और यहाँ भी हमारा साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा -3 upon 2 रेस्ट टू द पावर 3, ठीक है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू पावर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 upon x 27 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे हम इससे। 4 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे हम इसे। देन इनटू यहाँ भी हमारा -3 3 टाइम्स आएगा बिकॉज द पावर इज 3। -3 1 टाइम, -3 2 टाइम्स एंड -3 3 टाइम्स अपॉन 2 1 times 2 times and the last 3 times, clear? अब देखेंगे इसके बाद वन अपॉन x इज इक्वल टू -27 इंटू 27। एक काम करते हैं, स्पेस बच जाएगी, हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो 4 को 4 से करें तो ये 16 आ गया और 27 को 27 से करेंगे
6 7, this is 7 2 9, 7 2 9 into 3 3s are 9, 9 3s are 27. So minus 27 because we have 3 negative sign. ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस 27 आएगा. इन डिनोमिनेटर 2 2s are 4, 4 2s are 8 हो जाएगा. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 2 9 का मल्टीप्लाई 27 से जो भी आंसर आ रहा है नेगेटिव में ही आ रहा है. 7 9s are 63, 7 2s are 14, 14 and 6 20, 49 50 51, 9 2s are 18, 2 2s are 4 5, 2 7s are 14. So it is 19,683. What is your answer? The answer is 19,683. And here 6 8s are 48, or carry 8 1s are 8, 8 4 12. So you have minus 19,683 upon 128. But हमें 1 upon x का आंसर नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए. 1 upon x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे. जो हो जाएगा x upon 1. जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, x की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये नीचे चले जाएगा. लेकिन एक चीज हो जाएगी, वो क्या, डिनोमिनेटर माइनस. तो यू नो वेरी वेल, हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मल्टीप्लाई करके -1 से. तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 128 अपॉन 19,683. आपको मालूम है यहाँ माइनस को ट्रांसफर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -1 से. डिनोमिनेटर का माइनस रिमूव हो जाएगा और ऊपर माइनस चला जाएगा. दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जिसकी वजह से ऊपर हमारा -1 आ जाएगा और नीचे का माइनस हमारा हट जाएगा. सो दिस इज योर आंसर. x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस, x की वैल्यू हमारी क्या आई है स्टूडेंट, -128 अपॉन 19,683. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने उतार लिया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये एक्सरसाइज में पूरे इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करने हैं. बस लॉ आप लर्न कर लीजिए, लॉ जैसे याद हो जाएंगे आपको, आप कर सकते हैं. So let's move question number 7. Question number 7. And the question 7 is, by what number should we multiply? ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड करा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है हमारा. by what number should we multiply? हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 to the power -7 में. So the product is equals to 4 to the power -1. So let's start. क्या करेंगे हम, हमें वो नंबर नहीं मालूम जो 4 upon -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या बोल रही हूँ, 4 to the power -7 से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें वो नंबर नहीं मालूम, इसकी वजह से आंसर क्या आ रहा है. तो हम इस नंबर को 4x मान सकते हैं. बेस सिमिलर है ना हमारी, 1 2 3 बेस सिमिलर है. हमें क्या, ये पावर क्या होगी हमें नहीं मालूम, उसको x मान दें. लेट द नंबर इज 4x. हमने इस नंबर को 4x माना. आई समझ में, लेट द नंबर बी 4x. आई रिपीट, 4 to the power -7 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से हमें इक्वेशन 4 to the power -1 मिले. हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या है, तो हम उस नंबर को
क्या मान रहा है, हम हमेशा क्या मानते थे जब कुछ चीज़ पता नहीं होती, लेट द नंबर बी एक्स मानते थे, लेकिन यहाँ खाली एक्स ही मान सकते हम, क्योंकि जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो हमारा बेस और पावर दोनों को मिलके आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस जो है दोनों जगह सिमिलर मिल रही है, तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो भी हमारा सिमिलर हो, तो लेट द नंबर बी 4x, हमने उस नंबर को x माना, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर लेट द नंबर बी 4x। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो मैं बेस सिमिलर ही बता चुकी हूँ मैं आपको। सो 4⁻⁻7 से मैंने मल्टीप्लाई करा 4x को, जो नंबर मुझे चाहिए उस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा, 4⁻⁻7 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा, ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा जो क्वेश्चन आपको 4⁻⁻1 करे। क्लियर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बताना है, समझ में आ रहा है आपको। अब हम स्टार्ट करें। यू नो हमारी बेसिस सिमिलर है ना, अभी इसको तो बोल्ड पे रखो जल्दी। यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर फोर्थ, हमारी जो मल्टीप्लाई होती है उसमें हमारी पार्ट्स ऐड हो जाती है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। 4 - 7 + x, क्या करा मैंने, 4 को कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो मैंने ऐड कर दिया, -7 + x इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू में मेरा 4⁻⁻1 चलता रहेगा। अब कुछ हो सकता है क्या, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज नंबर, तो ये हो ही नहीं सकता ना। क्या करेंगे, कंपेयरिंग द पावर, हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, लेट्स सी। कंपेयर करा मेरे पास ये वाली पार्ट, क्योंकि बेस तो सिमिलर है ना हमारी। 7 + x इज इक्वल टू -1, x अपनी पोजीशन पे, ये मैंने कुछ नहीं करा, मैंने x प्लस पॉजिटिव x अपनी पोजीशन पे मैंने कुछ नहीं करा, इज इक्वल टू की तरह नेगेटिव साइन के लिए मैंने ये चीज ऐसे में लिखी है, देख लीजिए। अगेन आई रिपीट, मैंने ये चीज ऐसी की ऐसी लिखी है। क्लियर, इज इक्वल टू इस तरफ ये हमारा नेगेटिव साइन था, इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस प्लस, यू नो वेरी वेल, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 7 - 1 is 6, so the power of x is 6. So let the number be x, जो माना था 4⁻x, जो माना था हमने वो 4⁻x नहीं, क्योंकि x के हम फाइंड आउट कर चुके हैं। The value of x is 6, so the number is 4⁻6, ठीक है। कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ लिख देंगे। Number is 4⁻6. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। Okay, the next question is simplify. क्या करना है आपको यहाँ पर, सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हमें क्वेश्चन, फर्स्ट ए, सब एक जैसे ही क्वेश्चन, 3 raised to the power 5, आपको याद आएगा लॉ नंबर हमारा थर्ड या फोर्थ का था, याद है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m × n, मतलब m का n से, जिसमें 5 का 11 से इंटू होगा। सब लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, अगर लॉ आपको याद नहीं तो आप इजीली कर सकते हो, लॉ याद नहीं फिर
ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। 3 रेज़ टू द पावर 5 अगेन 11, देन 3 रेज़ टू द पावर 15, देन 4 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 5, देन 18 into 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड अगेन 5। डबल ब्रैकेट नहीं दिए इन्होंने, स्पेस की वजह से अच्छा ही करा। ठीक है, मैं लॉ नंबर बता दूं आपको, क्योंकि मैं अगर यस सॉरी दिस इज लॉ नंबर 3 नहीं, लॉ नंबर 4 है हमारा। चैप्टर रैपअप में देखना आप यहाँ पर लॉ नंबर हमारा 4 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 4, ठीक है, हम इसको करेंगे, इस पावर का बाहर वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का 11 से 5 11 55 इंटू 15 4 का ये हो जाएगा 60। ठीक है, माइनस 18 5 सा दिस इज 90, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 90 इंटू 5 5 सा ये हो जाएगा 25, 3 रेज़ टू द पावर 25। So you know very well according to law number first, in multiply हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस कॉमन ले लेंगे, कॉमन ही है, बेस सेम है सॉरी नॉट कॉमन, बेस सेम है तो कॉमन ले लेंगे और पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 55 प्लस 60 माइनस सेम वर्क जो यहाँ करा था हमने वर्क, कोई वर्क यहाँ करेंगे हम। ठीक है, 90 प्लस 25 आई समझ में। So this is 5 and 6 5 11. This is 115. This is 115 raised to the power 3 raised to the power 115. And here this is also 5 and 9 to 11. So 3 raised to the power 115. अब आप देख सकते हैं कि बीच में साइन कौन सा दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है, तो 3 raised to the power 3 raised to the power 115 minus 3 raised to the power 111, 3 raised to the power 115, इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं करा मैंने, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 4 इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आया, अकॉर्डिंग टू दिस साइन को माइनस होगा, माइनस में तो आंसर 0 आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का बी और सी डू इट योरसेल्फ, सेम ही है, लॉ ही लगेंगे और कुछ नहीं होना। सो दिस इज योर होमवर्क। देन लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। This is 8A, this is 8A, this is 8B. 5 raised to the power 8, B raised to the power 7, 25 raised to the power 3 into B raised to the power 4. Here in question number D आप देख सकते हो, दिस इज B, दिस इज आल्सो B की पावर 7 की पावर 4 है। दोनों ये डिवाइड फॉर्म में, मल्टीप्लाई जो है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में नहीं, ये डिवाइड है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B अलग से सॉल्व कर रही हूँ, B अपॉन B रेज़ टू द पावर 7, B रेज़ टू द पावर 4। ये डिवाइड फॉर्म में है या नहीं, सबसे पहले ये बताइए आप। इट इज डिवाइड फॉर्म ना, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में ही, तो मैं इसको डिवाइड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7 डिवाइड में क्या होती है, पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो मैं b कॉमन लेके 7 माइनस 4 कर सकती हूँ, तो कितना मिलेगा मुझे, 7 में से 4 जाएंगे, b की पावर 2 मिल जाएगी। क्लियर, बोर्ड पे डाल दो नोट में। अब यहाँ पर देखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 8 एंड यहाँ पर दिया हुआ है 25 रेज़ टू द पावर 3।
25 रेज़ टू द पावर 3। तो मैं यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 8 जो है, क्या मैं इस 25 को 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकती हूँ। आप ये वाली पावर भूल जाएंगे 8 की, ठीक है, ये जो पावर है ना 25 की, फिर इसको भूल जाएंगे। आप सिर्फ इस 5 पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलूँ इस बात पे ध्यान दीजिए। क्या मैं इस 25 को ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ। 5 को 2 टाइम्स करने मतलब 5 टू द 10 नहीं है, 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 5 को डबल बार में पढ़ूंगी, मतलब मैं 5 को 2 बार लिख सकती हूँ। 5 5 कितना होता है? 5 5 25 होता है, तो ये वापस से मुझे 25 मिल जाएगा। अगेन मेरा वर्ड सुनिए, मैं 5 को 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकती हूँ ना? हाँ लिख सकती हूँ। इट मींस 5 को मुझे 2 बार लिखना है। रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 5 को मुझे 2 बार लिखना है। 2 बार लिखा तो क्या मिला मुझको? 5 5 का, मुझे 5 5 का 25 मिला। दिस इज 25। अच्छा इसकी पावर क्या थी? 3, तो मैंने 3 तो डाली। आई समझ में? समझ में आ गया? तो 5 रेज़ टू द पावर 2 मतलब मुझे 5 का 25 मिल जाएगा और रेज़ टू द पावर 3। तो जो चीज़ ऐसी थी मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये समझ आया आपको? अब आगे देखेंगे। 5 अपनी जगह पे था। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बेस सिमिलर करनी है। यहाँ जैसे बेस सिमिलर थी, मुझे यहाँ भी बेस सिमिलर करनी है, ठीक है। अच्छा 2 3 जा कितना होता है? 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 4 कर रही हूँ इसको। 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। अब मैं बेस हमारी देखिए सिमिलर है तो डिवाइड फॉर्म में मैं इसको माइनस कर सकती हूँ। अब मैं ए पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, जरा इसको आप लोग कॉपी कर लेना होगा। कितना हो जाएगा? 8 में 6 जाएंगे तो 2 हो जाएगी। तो ये क्या आया मेरे पास? 5 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ, ज़्यादा लेंगे नहीं। 5 रेज़ टू द पावर 2 मिला मुझे। अच्छा 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या है? मतलब 5 को 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखिए 1 2। 5 फायदा कितना हो गया? 25। क्या मिल रहा है मुझे? 25। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इसका आंसर 25 और इंटू में ये जो बी था ये वाला B2। तो मैं लिखूंगी इसको 25 को B से इंटू करा 25 B2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। हमने इसको एक साथ सॉल्व नहीं करा, अलग अलग करा। पहले B को सॉल्व करा हमने, B2 आया, फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। इसमें इतना सारी चीजें क्यों करी? क्योंकि हमें बेस सिमिलर चाहिए। 5 25 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू द पावर 2। देन फिर लॉ नंबर 4 के हिसाब से इसको सॉल्व करा, फिर लॉ नंबर 7 के हिसाब से इसको सॉल्व करा, फिर लॉ नंबर 7 के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो काम करते हैं वो काम करा मैंने। ये 25 बन के आया। फिर यहाँ से मैं ये भी सॉल्व हो गई ना, 25 भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। 25 भी आ गया, यहाँ कौन सा साइन था? इंटू वाला भी लगा दिया। अच्छा यहाँ पर इसका सॉल्व होकर आंसर क्या मिला था मुझको? B2 मिला था। मैंने B2 लिख दिया। 25 का B से इंटू हुआ तो क्या मिला मुझको? 25 का B से इंटू हुआ तो 25 B2 मिला। तो योर फाइनल आंसर दिस इज व्हाट E, ठीक है। इसका B और C आप लोग खुद करेंगे। लेट्स मूव 9th क्वेश्चन व्हिच इज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं। According to law number 5th or 6th, yes, according to law number 5th हम इसे करेंगे। मैंने आपको बताया था x अपॉन y रेज़ टू द पावर अगर 0 होगा तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के। कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे 1000 क्यों ना हो, लेकिन अगर पावर 0 हो गई तो हमें आंसर 1 मिलेगा। जिसके बराबर होगा वो 1 के बराबर। तो पहला है हमारा 7 मिली, 7 रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1। भी देखेंगे इसका -5 रेज़ टू द पावर 2, तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा? इसका आंसर भी हमको 1 मिल जाएगा। सी 3 पावर 0
प्लस 4 पावर 0। कैसे लिखेंगे? 3 पावर 0 है मतलब 1, बीच में कौन सा साइन था? प्लस का लगा दिया। 4 की पावर क्या है? 0 मतलब 1। 1 1 कितने होंगे? 2। ठीक है, ठीक है इसको। की पावर 0 मतलब 1, बीच में दोनों के साइन था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी मैं। ठीक है, 9 की पावर 0 थी मतलब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आएंगे, जिसका फर्स्ट आंसर 1 है, सेकंड का आंसर 1 है, थर्ड का आंसर 2 है और जिसका आंसर हमारा 1 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7/5 raised to the power 3 into 7/5 raised to the power t plus 2 is equals to 7/5 raised to the power 8। यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चेक करेंगे क्वेश्चन 7/5 raised to the power 3 into 7/5 raised to the power t plus 2 is equal to 7/5 raised to the power 8। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर फर्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बेस हमारी तीनों जगह सिमिलर, तो पावर से ऐड हो जाएंगी। कॉमन ले लूंगी 7/5, पावर को ऐड करूंगी 3, मल्टीप्लाई पावर से ऐड हो जाती है, प्लस 3 प्लस t प्लस 2 और इज इक्वल टू में 7/5 रेस्ट टू दी पावर 8 चल रहा था। 7/5 3 और 2 कितने हो गए? 5p। p को तो ऐड नहीं करूंगी, ठीक है ना, वेरिएबल है क्योंकि 3 और 2 को ऐड करा मैंने तो 5 पर 5p इज इक्वल टू 7/5 रेस्ट टू दी पावर 8। कंपेयरिंग द पावर, सारे इक्वेशन एक चीज नहीं, ऐसा नहीं कि अलग अलग इक्वेशन है। लॉ पढ़ लो आप अच्छे से, याद कर लो, आप कर सकते हो। कंपेयरिंग द पावर को कंपेयर कर लो। 5p इज इक्वल टू 8, p को अपनी पोजीशन पे रखूंगी, ठीक है, 8 को अपनी पोजीशन पे रखूंगी, फिर ऐसे उतारा यहाँ से इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 है, जरा नेगेटिव 5 हो गया। अच्छा, 8 में से 5 जाएंगे तो मेरे पास 3 बचेंगे पॉजिटिव के, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5, तो मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी 3। सो दिस इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 11 से इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। थैंक यू।